Good afternoon. Welcome to Aradhya classes. Standard 12, subject accountancy and chapter number 5, admission of a partner. Friends, आज एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर टेक्स्ट बुक में से नेक्स्ट सम स्टार्ट करेंगे. लास्ट टाइम हमने 12 नंबर का सम स्टार्ट करा था. आज सम नंबर 13 फ्रॉम टेक्स्ट बुक पेज नंबर 211, सम नंबर 13 ए बी एंड सी. ए बी टेक्स्ट बुक में देखना, मैं क्वेश्चन यहाँ पर रीड कर रहा हूँ. ए बी एंड आर पार्टनर, देयर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो इज 4:1. मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था एडमिशन के अंदर कि कोई भी सम की शुरुआत करो, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड हैव टू फाइंड आउट द सैक्रिफाइस रेशियो. तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर आपको ओल्ड रेशियो दिया हुआ है. ए एंड बी का ओल्ड रेशियो 4:1 है, बराबर. टेक्स्ट बुक में आपको ओल्ड रेशियो 4:1 दिया हुआ है. नीचे लिखा हुआ है दे एडमिटेड सी एज अ पार्टनर ऑन अबो डेट ऑन द फॉलोइंग कंडीशन. दे डिसाइडेड टू कीप देयर न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो. न्यू रेशियो भी आपको क्वेश्चन में दे दिया है 3:1:1. तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड कर रहा हूँ. सैक्रिफाइस रेशियो मीन्स ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. तो पहले ए का सैक्रिफाइस फाइंड कर रहा हूँ. 4/5 माइनस 3/5, तो यहाँ पर आएगा 1/5. ओके. एंड देन आफ्टर बी का सैक्रिफाइस 1/5 माइनस 1/5, दैट मीन्स 0. तो आप इधर देख लो यहाँ पर कि ओनली पार्टनर ए कैन सैक्रिफाइस, बी यहाँ पर कोई भी सैक्रिफाइस करता नहीं है. तो गुडविल का बेनिफिट जो भी होगा, नया पार्टनर जो भी गुडविल लेकर आता है उसका बेनिफिट ओनली किसको मिलेगा? ए को मिलेगा, बराबर. तो ध्यान रखना, पहले सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड कर दो, उसके बाद आपको एडजस्टमेंट की शुरुआत करने की है. तो मैं एडजस्टमेंट रीड कर रहा हूँ. लिखा हुआ है सी विल ब्रिंग ₹20,000 एज कैपिटल. तो पहली एंट्री कैश अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल अकाउंट, और इधर बाय कैश, और सी के अंदर यहाँ पर आएगा ओनली 20,000, बराबर. तो पहली एंट्री बराबर ध्यान रखना. दूसरी चीज फ्रेंड्स, क्वेश्चन के अंदर देखोगे तो कैपिटल और करंट दोनों पूछा हुआ है. तो जब भी मेरे पास इधर जगह का प्रॉब्लम है, आपको जो बोल रहा हूँ अच्छी तरह ध्यान रखना. अगर क्वेश्चन के अंदर कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों हो तो आपको कंपलसरी दोनों बनाना पड़ेगा. कैपिटल अकाउंट 3 to 4 लाइन का बनाना, जगह है नहीं, बराबर. तो थोड़ा देख लेना, अपनी तरह से एडजस्ट कर लेना. कैपिटल अकाउंट छोटा बनाने का है, ओनली 3 to 4 लाइन. बाकी सभी इफेक्ट्स आपको करंट अकाउंट के अंदर डालने की है. जगह है नहीं, मैं नीचे लिख देता हूं पार्टनर्स करंट अकाउंट, बराबर. सारी इफेक्ट नीचे करंट अकाउंट के अंदर नीचे बताने की है, बराबर. तो ध्यान रखना खास. सी विल ब्रिंग 20,000 एज कैपिटल. तो पहली एंट्री कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल, इसीलिए मैंने कैपिटल में डाला. दूसरी चीज, एंड फॉर इज 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड 5,000 एज इज शेयर ऑफ गुडविल. इनके लिखा है कैश. नया पार्टनर 5,000 गुडविल कैश में लेकर आता है, तो जनरल एंट्री आपको पता है कैश अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कैश अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स. पर ओल्ड पार्टनर्स में यहाँ पर ओनली ए सैक्रिफाइस करता है, तो गुडविल का बेनिफिट खाली ए को मिलेगा, और बाकी सभी एंट्री आपको करंट अकाउंट के अंदर यहाँ पर बताने की है. तो ध्यान रखना, करंट अकाउंट खास ध्यान रखना. यहाँ पर जिसका भी बता रहा हूँ ए बी और सी बाय PFG, बराबर. 5,000 जो गुडविल यहाँ पर नया पार्टनर जो सी ला रहा है उसका बेनिफिट पूरा किसको मिलेगा? यहाँ पर पार्टनर ए को मिलेगा, बराबर. क्योंकि कैश टू PFG एंड PFG टू ओल्ड पार्टनर. उसके बाद क्वेश्चन में लिखा हुआ है पहले नंबर एडजस्टमेंट में कि आउट ऑफ गुडविल हाफ ऑफ द गुडविल इज टू बी रिटर्न ऑफ राइट विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर. तो लास्ट टाइम आपको सम नंबर 12 के अंदर भी बताया था कि जब भी कोई ओल्ड न्यू पार्टनर्स गुडविल यहाँ पर बिजनेस में लेकर आवे कैश में, और इमीडिएटली ओल्ड पार्टनर्स वो गुडविल को विड्रॉ करते हैं,
तो वो अमाउंट को सामने विदड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर। तो जनरल एंट्री आपको बताई हुई है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। इधर आप देख सकते हो ओल्ड पार्टनर्स में कौन खाली सेक्रीफाइस कर रहा है, ए, तो विदड्रॉ अमाउंट भी ध्यान रखना ए को ही मिलेगा सामने। करंट अकाउंट की डेबिट साइड यहाँ पर आपको बताने का है टू कैश अकाउंट, और लिखा हुआ है हाफ ऑफ द अमाउंट विदड्रॉ बाय द ओल्ड पार्टनर। 5,000 जो लेकर आता है यहाँ पर उसका हाफ मतलब 2,500 रुपये आपको बताने का है। 5,000 का आधा करोगे तो 2,500। एंट्री बरोबर ध्यान रख लेना। फिर से बोल रहा हूँ, जब भी कोई नया पार्टनर गुडविल कैश में लेकर आवे तो एंट्री बताई कैश अकाउंट डेबिटेड टू पीएफजी एंड पीएफजी टू ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर है तो दो, पर सेक्रीफाइस खाली ए कर रहे हैं, मतलब ए को बताने का है। और अमाउंट कितनी, 5,000 बराबर। उसके बाद लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि इमीडिएटली ओल्ड पार्टनर्स विड्रॉ द अमाउंट। तो जो यहाँ पर पार्टनर सी लेकर आता है विड्रॉ करते ए, तो रिवर्स एंट्री करने की ओल्ड पार्टनर्स टू कैश, और कितनी अमाउंट, हाफ अमाउंट। तो 5,000 का आधा करोगे तो 2,500। देखो मैंने ये 5,000 का आधा यहाँ पर 2,500 बताया, वो टू कैश लिखा है। और दूसरी इफेक्ट यहाँ पर आएगी बाय एस कैपिटल अकाउंट, कैश एंड बैंक में बताने का है 2,500। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये पहले नंबर का एडजस्टमेंट कंप्लीट पूरा हुआ, वो ध्यान रखना यहाँ पर। उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 2 लिखा हुआ है क्वेश्चन में, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 10%। लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज्ड बाय 10%। तो देखो बैलेंस शीट में आपको लैंड एंड बिल्डिंग दी है 35,000, लैंड एंड बिल्डिंग 35,000 दी हुई है, प्लस इंक्रीज 10% मतलब 3,500। तो आउटर कॉलम में आएगा 38,500। अगर बिजनेस में असेट्स इंक्रीज होवे बराबर, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर यहाँ पर बताने का बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट 3,500, असेट इंक्रीज बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। उसके बाद लिखा हुआ है वाइल वैल्यू ऑफ फर्नीचर एंड स्टॉक इज टू बी डिक्रीज्ड बाय 5%। तो आप बैलेंस शीट में देखो फर्नीचर दिया हुआ है बुक में 30,000, माइनस क्या करता हूँ 5% डिक्रीज, तो 1,500 रुपये आएगा। 30,000 का 5% करोगे तो कितना आएगा, 1,500। आउटर कॉलम आएगा 28,000 कितना, 500। उसके बाद स्टॉक, बुक में स्टॉक दिया हुआ है 15,000 और वो भी डिक्रीज हो रहा है 5%। तो 15,000 का 5% करोगे तो 750। आउटर कॉलम में आएगा 14,250 बराबर। दोनों में फ्रेंड्स देखो फर्नीचर एंड स्टॉक बोथ द वैल्यूज ऑफ असेट्स इज टू बी डिक्रीज्ड, असेट्स डिक्रीज हो रही है, तो इफेक्ट आएगी रिवैल्यूएशन की, रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड टू फर्नीचर अकाउंट 1,500 रुपये एंड टू स्टॉक अकाउंट 750 बराबर। दोनों इफेक्ट आपको बताने की है, फर्नीचर एंड दूसरे नंबर पर क्या आएगा, स्टॉक। ओके। उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 3, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 35,000 विच इज टू बी शोन इन द बुक्स। तो देखो बुक में आपको इन्वेस्टमेंट बताया हुआ है, इन्वेस्टमेंट बुक में है 25,000 और उसकी मार्केट वैल्यू 35,000 है। उसका मतलब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है 10,000। असेट्स इंक्रीज, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पर आएगा बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट, अमाउंट में आएगा 10,000 रुपीज़। बाय इन्वेस्टमेंट अमाउंट में आएगा कितना, 10,000 रुपीज़ बराबर। ये पॉइंट ध्यान रखना। उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 4, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेड एट 10% ऑन डेटर। टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है कि डेटर ऊपर आपको 10% बीडीआर काउंट करने का है। तो देखो डेटर क्वेश्चन में दिया हुआ है, डेटर्स टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है 5,500 और आपको बीडीआर काउंट करने की है 10%। तो 5,500 का 10% करोगे तो 550 आएगा। आउटर कॉलम में होगा 4,950 बीडीआर। देखो
बुक में बीडीआर दी है 500 रुपये, ओल्ड बीडीआर 500 है, नई बीडीआर आई 550, लायबिलिटी 50 रुपये इंक्रीज हो रही है। उसका मतलब रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड पर लिखने का 2 BDR ओनली 50 रुपीज़। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आपको समझने का है एडजस्टमेंट नंबर 5 लिखा है वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन क्लेम इज एक्सेप्टेड 1000। वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन क्लेम, फ्रेंड्स टेक्स्ट बुक में जब भी कोई जगह पर क्लेम लिखा हो तो क्लेम हमारी लायबिलिटी हुई तो पहली आपको बैलेंस शीट में आपको क्लेम की एंट्री बताने की है। वर्कमैन कंपेंसेशन, यहाँ पर क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन ऐसा लिखो तो भी चलेगा। क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन फंड ओनली कितना 1000, क्लेम 1000 है और बुक में लिखा हुआ है कि आपको देखो क्वेश्चन के अंदर आपको दिया हुआ है कितना क्लेम है। वर्कमैन आप बैलेंस शीट में देखो आपको बताया हुआ है वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड 5000 रुपये बताया हुआ है, क्लेम 1000 का है और अपने पास रिजर्व कितना पड़ा हुआ है 5000। वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड वो हमारा रिजर्व हुआ, रिजर्व मतलब सेविंग, 5000 सेविंग है, उसमें से 1000 रुपये का क्लेम माइनस कर दोगे तो बाकी का जो 4000 रुपये आएगा वो आप पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे बाय वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट। कितना बचा 4000, वो 4000 को ओल्ड रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देने का है ओल्ड पार्टनर में 3200 और दूसरा कौन सा आएगा 800। थोड़ा जगह का प्रॉब्लम है, प्लीज़ देखना, मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पहले बनाया है फिर बाद में पार्टनर्स करंट अकाउंट मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, थोड़ा ध्यान रख लेना। उसके बाद लास्ट एडजस्टमेंट, फ्रेंड्स टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है कि कोई ओल्ड बुक्स के अंदर एडजस्टमेंट में थोड़ा चेंजेस होगा पर नया बुक्स के अंदर एडजस्टमेंट देखना इस तरह से लिखा होगा डिसऑनर्ड, बराबर डिसऑनर्ड एक्स, यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सपेंस ऑफ बैंक चार्ज टोटल 450 विच आर पेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन द के लिखा है बुक्स। तो पहली चीज़ देखो टोटल 450 रुपये जो बैंक चार्ज है वो रिकॉर्ड नहीं हुआ है, बराबर। तो पहली एंट्री क्या आएगी कोई भी जगह पर, सबसे मेन चीज़ यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो समझ लेना खास कि बैंक चार्ज 450 विच आर पेड का मतलब क्या, तो एक एंट्री कहाँ पर होगी कैश एंड बैंक में, यहाँ पर आपको बताने का है बाय लिखने का है डिसऑनर्ड बिल्स रिसीवेबल, बराबर एंड बैंक चार्ज जो भी हो। नई बुक में शायद डायरेक्ट 450 अमाउंट होगी और ओल्ड बुक में अमुक स्टूडेंट्स के पास देखना ओल्ड बुक में 2 अमाउंट दी होगी, एक 300 रुपये और दूसरा 150 रुपीज़, तो दोनों मिलाकर भी देखोगे तो भी 450 रुपये ही होगा, बराबर। फिलहाल मैं यहाँ पर बता देता हूँ जो डिसऑनर्ड बिल्स रिसीवेबल था वो क्या हो गया है, या तो बैंक चार्ज वो डिसऑनर हुआ है तो एक एंट्री आपको बैंक में बताने की है क्रेडिट साइड पर और दूसरी आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर बताने की है डिसऑनर्ड बिल्स रिसीवेबल विच आर नॉट रिकॉर्डेड 450। तो फ्रेंड्स इस तरह के यहाँ पर देखने जाओगे तो सारे एडजस्टमेंट जो ये चैप्टर के अंदर है इस सम के अंदर है वो पूरे हो चुके। उसके बाद ट्रायल बैलेंस में जो बचा है वो मैं कॉपी मार रहा हूँ। तो ट्रायल बैलेंस में देखो पहला है कैपिटल अकाउंट, उसमें ए और बी का कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है। एडजस्टमेंट पूरे होने के बाद अब मैं यहाँ पर जो ट्रायल बैलेंस की इफेक्ट है वो स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर से एक बार बोल रहा हूँ ध्यान रखना। शुरुआत कर रहा हूँ कैपिटल, आप बैलेंस शीट में देख लो कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल में बताने का है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ए की कैपिटल 75,000 है, बी की कैपिटल 25,000 है। उसके बाद करंट अकाउंट, तो करंट अकाउंट का बैलेंस आपको करंट अकाउंट में बताने का है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ए का बैलेंस 8,000 है और बी का बैलेंस कितना है 2,000 है और सी में डैश। उसके बाद वर्कमैन एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन फंड वो मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्रेडिटर्स
इट इज़ अवर लायबिलिटी। तो बैलेंस शीट में बताओ क्रेडिटर्स 4000 रुपये, बिल्स पेएबल वो भी मेरी लायबिलिटीज़ है 1000 रुपीज़। उसके बाद असेट्स, लायबिलिटी पूरी हो गई, फिर असेट सेट देख लो, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, इन्वेस्टमेंट भी हो गया, स्टॉक भी हो गया, डेटर्स भी हो गया। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल असेट से 2000 रुपीज़, कैश एंड बैंक बराबर कैश एंड बैंक दिया हुआ है 3000, पर कैश एंड बैंक यहाँ पर लिखने से पहले हम अलग से सेपरेट अकाउंट बनाते हैं, तो वहाँ पर लिखने का टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3000 रुपीज़। और लास्ट में गुडविल, ओल्ड गुडविल बुक में दी हो तो वो ओल्ड पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने की, और वो डिस्ट्रीब्यूट कहाँ करने की, तो कंपलसरी आपको पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर। कैपिटल में तो ओनली कैपिटल लिखने का है, बाकी सब चीज़ आपको करंट अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करने की है। तो गुडविल टोटल 5000 है, ओल्ड रेशियो में बांटोगे तो एक में आएगा 4000 और बी में आएगा 1000 बराबर। तो फ्रेंड्स इस तरह से देखने जाओगे तो लगभग सारे एडजस्टमेंट और सारी इफ़ेक्ट्स यहाँ पर पूरी हो चुकी है। सबसे पहले मैं अकाउंट क्लोज कर रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो अकाउंट क्लोज कर रहा हूँ वो है रिवैल्यूएशन अकाउंट। टोटल करोगे तो 13500, 13500 में से ये माइनस करोगे तो आई थिंक आएगा 10750। आप अपनी तरह से कैलकुलेशन कर लेना बराबर। एक 13500 में से ये माइनस करो 1500 प्लस बराबर, टोटल करके चेक कर लो 1500, 800, 2300, 2750। 13500 में से 2750 माइनस करोगे तो 10750 ये प्रॉफिट आया। और प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर्स ए एंड बी के बीच में 4:1 में डिस्ट्रीब्यूट करने का है। तो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, देखना 2 प्रॉफिट और ए और बी के बीच में बांट रहा हूँ। एक में आएगा 8600, दूसरे में आएगा 2150। 10750 को कैलकुलेटर से 4:1 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो एक में आएगा 8600, दूसरे में आएगा 2150। वो जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट आपको डिस्ट्रीब्यूट करने का है पार्टनर्स यहाँ पर करंट अकाउंट के अंदर। ये ध्यान रखना, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट ब्रैकेट में लिख रहा हूँ यहाँ पर प्रॉफिट 8600 और 2150 बराबर। अब इसको बंद कर देता हूँ, अकाउंट क्लोज कर देता हूँ। जो प्रॉफिट आ रहा है प्रॉफिट करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। कैपिटल में तो ओनली कैपिटल लिखने की है। अब मैं सारे अकाउंट क्लोज कर देता हूँ। सबसे पहले क्लोज करता हूँ कैपिटल 75, 25 और कितना आएगा 20, ए बी और सी की कैपिटल बराबर। 2 बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, ए की कैपिटल 75,000, बी की कैपिटल 25,000, सी की कैपिटल कितना 20,000। ये जो तीनों की कैपिटल आई वो कैपिटल पहले बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र कर देता हूँ। कैपिटल ए बी और क्या आएगा सी 75,000, 25,000, उसके बाद 20,000, तो टोटल आएगा 1,20,000। ओके, तो कैपिटल की जो क्लोजिंग कैपिटल वो मैंने बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र कर दी। अब करंट अकाउंट का बैलेंस क्लोज कर रहा हूँ। तो पहले देखो करंट अकाउंट का 8 और 5 13, 13 3 16, 16 8 24,800, फिर इधर 2 4,950। 24,800 में से ये माइनस कर देता हूँ। देखो 24,800 में से ये 6,500 माइनस कर दूंगा तो करंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस मिल जाएगा बराबर 300, 5 और 3 8 6, 18,300। कितना आएगा 18,300। इधर 4,950, उसमें से 1000 गया तो 3,950 और इधर कुछ भी है नहीं बराबर। तो करंट अकाउंट का बैलेंस भी क्लोजिंग आ गया, वो भी इधर ही लिखने का है। ये ध्यान रखना खास, करंट अकाउंट का इधर आवे, इस साइड डिफरेंस आ रहा है उसका मतलब क्रेडिट बैलेंस हुआ, और अगर डिफरेंस इधर आता तो डेबिट बैलेंस। वो मैं यहाँ पर बैलेंस शीट में असेट साइड पर लिखता। ए और बी, ए का आया क्लोजिंग 18,300 और बी का आया 3,950। टोटल करोगे तो 22,250 बराबर। फिर बाद में क्लोज करने का आपको कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक बंद करोगे तो किस कैश का टोटल करो 28,000, 28,000 में से माइनस करोगे तो आएगा 25,050। दैट इज़ द क्लोजिंग कैश बैलेंस
बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 25,050 और वो डायरेक्टली बैलेंस शीट में असेट साइड पर लिख लो 25,050। उसके बाद आप बैलेंस शीट को क्लोज करो, बैलेंस शीट का टोटल चेक करो, एक 20 फॉर 142, 143, 148, 148250, 148250। सेम असेट साइड का भी टोटल करोगे तो यही आएगा 148250। ओके, तो फ्रेंड्स इस तरह से आप देख लो सारी यहाँ पर डिटेल्स पूरी हो चुकी है और बैलेंस शीट के अंदर दोनों साइड का टोटल भी क्या हो चुका है, टैली, बराबर। तो मेन ये एडमिशन ऑफ चैप्टर के अंदर समझना यही है कि हल यहाँ पर सबसे मेन चीज क्या आएगी, जो गुडविल की एंट्री और सैक्रिफाइस रेशियो। अभी इसके बाद भी मैं आपको जो सम बता रहा हूँ उसमें भी सेम करंट अकाउंट वाला ही है, बराबर। उसमें पर 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पर मेन एडमिशन के अंदर आपको समझने का है कि गुडविल, नया पार्टनर जो गुडविल लेकर आता है वो कैश में लेकर आता है कि यहाँ पर विदाउट कैश में। और दूसरी मेन चीज सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड करने का है, दैट इज इंपॉर्टेंट है। और जब भी कोई भी क्वेश्चन में कैपिटल और करंट दोनों साथ में दिया हो तो कैपिटल में खाली कैपिटल बताने की है, बाकी सारी एंट्री आपको करंट अकाउंट के अंदर क्या करने की है, शो करने की है। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट टाइम हम यहाँ पर सेम इसके बाद वाला जो भी नेक्स्ट सम है वो लेकर हम बताएंगे, बराबर। तब तक जितना हो सके उतना यहाँ पर प्रैक्टिस करना। थैंक यू।